हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रवीना, मैं चमोली ज़िले के गैरसन ब्लॉक से हूँ। आप सभी का मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, क्योंकि हमारे घर पे है कुछ आज स्पेशल। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या स्पेशल है। बाहर बारिश का मौसम भी बना हुआ। आज मैं जा रही हूँ अपने गाँव के धारा में पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे गाय को ना बछड़े हुई है। तो आज हमारे बछड़े का है नामकरण। तो हम धारे पे जा रहे हैं पूजा पाठ करने, क्योंकि गांव में यही मान्यताएं हैं कि जब तक पूजा पाठ नहीं होगी तब तक गाय शुद्ध नहीं होगी, जैसे महिलाओं के साथ होता है। और आज हमारे ना गाय के बछड़े का जो है नामकरण है, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे इसके लिए। अभी नामकरण गाँव में हम क्या करते हैं, तो ये जो है हमारा पुराना वाला धारा है, मेरा देखिए जिसको यहाँ पे इससे पहले किसी ने रखा होगा, तो यहाँ पे गंदा होता है, क्योंकि आप घर घर में पानी आते हैं तो कोई नहीं आता है। ये आते हैं जब पानी ना आना हो या जब ठंडा पानी चाहिए किसी को, या ऐसे किसी जब गाय बछड़े की नामकरण हो, तो हम दिखाते हैं क्या क्या करते हैं यहाँ पे। ये ना गोबर है, मतलब गाय का गोबर होता है। इससे ना हम ऐसे कटोरी जैसे बनाएंगे, तो इस तरह से हमें जो गोबर के हैं वो कटोरी जैसे बना लेंगे, क्योंकि इसमें दही और दूध रखते हैं हम। और फिर इस प्रकार से ना यहाँ पे घी का पिठाई करी जाती है, मतलब जैसे ही धारा पूजन करी जाती है सेम वैसे ही है, क्योंकि पहाड़ों का रीति रिवाज है। जब भी गाय को बछड़ा हो तो ऐसे ही जहाँ पे धारे से पानी निकलता है तो पूजा करने के लिए वहीं पे आना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ी दूध दही और इसमें रखते हैं हम गाय के दूध से बनाया हुआ हलवा, जिसे हम लैप्सी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने जो गाय का मक्खन बनाया था वो भी यहाँ पे थोड़ी रखना पड़ता है, और थोड़ी सी धूप में डालना पड़ता है। और इससे हम दूध करेंगे यहाँ पे। लंबो लगाते हैं, नमस्ते, नहीं पकड़ा। और पूरी पूजा होने के बाद हमने भी एक दूसरे को टीका लगाया, क्योंकि जो यहाँ पे पूजा के लिए जाता है वो टीका लगाता है यहाँ पे एक दूसरे को। और जैसे ही मैं ऊपर आई मेरे पाँव पे ना जोंक चली गई थी, और मेरे हाथ पे चिपक गई है अभी। ये तो इतने चिपटे होते हैं, निकलते भी नहीं है बिल्कुल। एक इसके पाँव पे भी लग गया है यहाँ पे। साथ में ये बहुत हो जाते हैं। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे थोड़ी पानी पीने के लिए चली गई थी। हमारा बचपन बीता है यहाँ से, तो थोड़ी यहाँ पे ना मुझे याद आ गई। मैंने अपनी बहन को बोला थोड़ी वीडियो बनाने के लिए। ये अब इतना गंदा बन चुका है यहाँ पे ना, पहले इतना साफ रहता था। गांव के बहुत सारे लोग यहीं पे आते थे पानी लेने, कपड़े धोने। अब तो बिल्कुल इतना गंदा बन गया है यहाँ पे। जो ये साइड से 2 पिलर टाइप बने हैं, यहाँ पे हम कपड़े धोते थे, लड़कियाँ नहाने भी आया करते थे यहाँ पे। अब तो कहाँ, अब तो घर घर में ही सबको पानी मिल गया है, तो यहाँ पे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पानी यहीं से निकलता है, और गर्मियों के टाइम पे ना बहुत ठंडा पानी आता है, और सर्दियों में ना ये पानी गुनगुना रहता है, मतलब ठंडा नहीं रहता है, क्योंकि ये पानी यहीं से निकलता है, देख लीजिए। और ये पुराने ज़माने में ना ऐसे शिला से बना होगा, ये किसी ने बनाया था। ये बहुत पुराना, सबसे पुराना है हमारे धारा यहाँ पे। देखिए कितना खास तरीके से बना हुआ है ये। जो पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी वो ऐसे ही है। और ये पेड़ अब यहाँ पे बहुत बड़ा बन चुका है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर जहाँ पे पानी रहता है ये पेड़ वहीं पे होता है। कमेंट में बताना किसी को पता होगा। तो ये धारा थोड़ी घर से दूर है, तो हम अब चल रहे हैं घर की ओर। और यहाँ से तो हम पूरे भीग गए हैं। इन पे कितने सारे ओस की बूंदे हैं। ओस भी क्या है,
हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। तो अभी घर में जाएंगे हम और मम्मी रखेगी बछड़े का नाम आज, क्योंकि बछड़े का नामकरण है तो उसका नाम मम्मी रखेगी। वहाँ से जो गाय का बछड़ा हो रखा है उसका नामकरण हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा घर है। अभी हम थोड़े घर से दूर गए हुए थे और इसमें दादी ने मूली बोई हुई है और ये तिल है। यहाँ पे थोड़ी मिर्ची लगाई हुई है। और उसके बाद ना बाहर का मौसम बिल्कुल इतना अच्छा बना हुआ था। मैंने अपने छत से थोड़ी व्यू ली, इतना शानदार व्यू आ रहा है, देख लीजिए। बिल्कुल से मन कर रहा है इसको देखते रहना, इसी में खो जाना था। और उसके बाद मम्मी ने हमें प्रसाद दिया, क्योंकि मेरा भाई बिनसर महादेव मंदिर गया हुआ था तो वहाँ से प्रसाद लाया था। तो मम्मी हमको प्रसाद बांटी थी वहाँ का। वहाँ तो अभी तक जाना नहीं हुआ, पर जाएंगे कभी आराम से। और फिर उसके बाद हम चले गए खेतों में, थोड़ी सी रोपाई लगानी बाकी रह गई थी। और फिर भाभी लोग मिल गए थे मुझे, हम उनके घर पे बैठ गए थोड़ी देर और भाभी लोगों ने बनाई हुई थी मैगी। फिर ताई जी लोगों ने और हमने आराम से बैठ के खाई मैगी। मैं भी चले गए खाने के टाइम पे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, खाने के टाइम पे बस भगवान आ जाता है। तो मैंने कहा मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दी उन्होंने थोड़ी सी। और तब तक मम्मी बना रही थी यहाँ पे मट्ठा, छाछ बोलते हैं। और फिर बाहर आके देखा यहाँ पे ना हमने सीनू की थाली में थोड़ा सा भात बचा हुआ था, तो इतने सारी आ रही थी सब खाने के लिए और सीनू उनको भगा दे रहा है। ये देखिए, इसको ना जलन हो रही है मेरा खाना खाना आ रहे। आज बारिश है तो इनको ना खाने भी नहीं मिल रहा है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी सीनू वहाँ से उठेगा और हम यहाँ से चावल लेके जाएंगे। और इतने में मैं तब तक नीचे आई तो ये दो ना यहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि दरवाज़ा ना बंद हो गया था। ये अंदर तो आ गए पर बाहर नहीं जा पा रहे थे और ये इधर से उधर कर रहे हैं दोनों यहाँ पे। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि दोनों ना फंस गए थे। दे दे देखो। तो अब हम ना काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे तो पहुंच गए उसके बाद खेतों में। तब तक बारिश भी लग गई थी और मैंने ना ये रेनकोट पहन लिया था। और ये मेरी बहन, दादी, मम्मी, हम सारे आ गए थे खेत में। मैंने रेनकोट इसलिए पहना क्योंकि मेरा फ़ोन भीग जाता और गुड़ाई करने के लिए ना बारिश में बहुत ही बेकार हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे रोपाई कर रहे हैं हम। चारों तरफ इतनी बारिश आ रही है ना। और उसके बाद ली हमने छोटी सी क्लिप की शूटिंग और मेरी बहन बोल रही है तो बिल्कुल जादू जैसी लग रही है। फिर मैंने बोलिया कोई बात नहीं, मैं जादुई हूँ। इस रेनकोट में सेम जादुई जैसे लग रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि अब बारिश की वजह से ना काफ़ी पूरे बर्बाद हो गए हैं, निकल गए हैं। तो आजकल इनका मौसम ही है, फिर से लग गए थे मेरे हाथ पे। तो बाय बाय दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।